हेलो पीपल। सो आज का जो हमारा वीडियो है ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जो मेरे पहले वाले वीडियो का, जो कि है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। उसका जो पार्ट 1 मैंने बना करके डाल दिया था यूट्यूब पे, और ये जो वीडियो रहेगा ये पार्ट 2 रहेगा। सो वीडियो पे डायरेक्टली या तो कंटेंट पे डायरेक्टली जंप करने से पहले कुछ व्यूअर का क्वेरी है। वैसे तो मैंने उनको डायरेक्टली जो है कमेंट में रिप्लाई दे दिया था, बट ये जो क्वेरी है मतलब बहुत लोग से रिलेट करता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली पूछते हैं मुझसे। मैं ये क्वेरी लेना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। इनका क्वेरी था कि क्या बैंक वाले एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का एग्जैक्ट रीज़न बता सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम मनोज जी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सैलरी स्लिप स्टेटमेंट जो भी है उन्होंने अपलोड वगैरह कर दिया था, और वीडियो केवाईसी भी उनका हो चुका था। ये बता रहे कि उनका सिविल है बहुत अच्छा है, और इनके पास SBI, HDFC और एक्सिस का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है। गुड पेमेंट हिस्ट्री है, गुड सैलरी है। स्टिल ICICI उनका जो कार्ड है ये अप्रूव नहीं किया है, और बोल रहे हैं कि मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हुआ मेरे साथ। देखिए ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप डायरेक्टली बैंक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों अप्रूव हुआ है। ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक से पूछ लें। बैंक का कुछ इंटरनल पॉलिसी होता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर सैलरी जो है वो आपका आपके पास जितना क्रेडिट कार्ड है अगर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो जो नेक्स्ट बैंक होने वाला वो आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका सैलरी है 40,000 या तो 50,000, और आपके पास 3-4 क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, बट जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड आप जब लेने जाओगे और आपका सेम सैलरी है तो मे बी वो क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका सैलरी है ये आपके कार्ड को लेने के लिए जो है ना वो जस्टिफिकेशन आपको नहीं दे रहा है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे उनके केस में ITR मीन्स कि अगर आपके पास ITR है 3.5 लाख या तो 5 लाख मे भी 6 लाख तक का भी अगर ITR है, और आप 3-4 या तो 5 क्रेडिट कार्ड रख लिए हैं, तो जो 6th क्रेडिट कार्ड आपको जब लेना रहेगा तो मे बी बैंक आपको नहीं देगी, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन आपका रहेगा जो आप सैलरी या तो कहीं से भी कमा रहे हो तो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। ये सब बैंक का अपना इंटरनल पॉलिसी रहता है, और ये जल्दी कस्टमर को रिवील करते नहीं हैं। आई होप आपको जो है ये क्वेरी जो एक जनरलाइज क्वेरी बोल सकते हो, इसे मैं सॉर्ट आउट कर पाया हूँगा। चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कंटेंट की ओर। आज के हमारे कंटेंट में टॉपिक रहेंगे। टॉपिक 1 रहेगा KYC वेरिफिकेशन। मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ा था KYC वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने को लेकर के। और टॉपिक 2 रहेगा डॉक्यूमेंट पिकअप, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मुझसे कलेक्ट किया गया था एक्सिस बैंक एम्प्लॉय के द्वारा। और टॉपिक 3 रहेगा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू कैन प्रोवाइड टू बैंक, मीन्स कि मैंने तो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया था मे बी आप लोग के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो और बैंक उसको एक्सेप्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और एक और बात कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछे हुए थे कि क्या आपको वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं आया था, तो नहीं, मेरे केस में जो है ना वीडियो KYC का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं हुआ था। मुझे डायरेक्टली लिखा हुआ था कि आपका डॉक्यूमेंट पिकअप होगा, जो भी एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव या तो एम्प्लॉय रहेंगे वो आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट पिकअप करेंगे। यस, मेरे केस में वीडियो KYC का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और हम लोग डिस्कस करते हैं 1 by 1। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि मेरे केस में वीडियो KYC का जो ऑप्शन है अवेलेबल ही नहीं था। मैंने जो है एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है उसे 23 अक्टूबर को मैंने सबमिट किया था एप्लीकेशन को। उसके बाद मुझे 24 तारीख को ही एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आया हुआ था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब अपना KYC वेरिफिकेशन का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाह रहे हो। तो मैंने बोल दिया कि आपको जब भी टाइम मिले आप KYC वेरिफिकेशन कर सकते हो, मैं एकदम फ्री हूँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका 3 से 5 घंटे के बीच में हमारा एक एम्प्लॉय आपके घर पे विजिट करेगा, और आपका जो भी KYC का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और ये बोल करके उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जंप कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक रहेगा KYC वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट पिकअप। मुझसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया था वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ।
सो जब एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय मेरे घर पे आया तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले थंब इम्प्रेशन लिया था और उन्होंने एक लाइव पिक्चर क्लिक किया और पिक्चर क्लिक करने के बाद एक सिग्नेचर, 2 जगह सिग्नेचर लिया था मुझसे। और डॉक्यूमेंट कलेक्शन में मेरे से पैन कार्ड उन्होंने मतलब मांगा था और आधार कार्ड मांगा। और ये सबका जो भी है ना, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसका कोई मतलब हार्ड कॉपी मुझसे कलेक्ट नहीं किया गया था। सिंपली उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था और अपलोड किया था अपने जो भी सर्वर रहता है एक्सिस बैंक का, उसमें ये डायरेक्टली अपलोड किया गया था। और ITR जो है वो मैंने करंट ईयर का ही प्रोवाइड किया था उनने। और आप कोशिश करना कि जो आपका ITR है वो 3.6 लाख से ज़्यादा रहना चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें शायद 3.5 लाख रुपया बोलता है कि आपका अगर ITR 3.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो ही आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। बट कोशिश करना कि 3.6 लाख से आपका अगर ज़्यादा है ITR तो ही मतलब पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस है उसमें अप्रूवल के। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3.6 लाख से अगर आपका ITR ज़्यादा है तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। और जो भी प्रोसेस ये रहेगा, प्रोसेस में आपके पास अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है जो आपने एक्सिस बैंक को दिया था। और आपका जो आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो भी नंबर आपके पास रहना जरूरी है, क्योंकि जब आपका आधार से ऑथेंटिकेशन जब आपका किया जाएगा उसमें OTP मांगा जाता है, OTP आपका रिसीव होगा। सो अगर आपका जो आधार कार्ड का अगर लिंक नहीं है कोई मोबाइल नंबर से तो मे बी आपका वेरिफिकेशन शायद डिले हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि अपना आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसे आप अपने पास ही रखो। और जो आप अकाउंट जो मतलब आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए जो आप अप्लाई किए थे वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए ये टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो नेक्स्ट स्लाइड में मुझे ये एक्नॉलेजमेंट पेपर दिया गया था। जब मेरा KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था तो मुझे कुछ ऐसा एक एक्नॉलेजमेंट दिया गया था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मतलब एक्सिस बैंक ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ था। सो आप देख सकते हो। उसके बाद लगभग 2 दिन के बाद जो स्टेटस है, जब मैं फ्लिपकार्ट के ऐप में जब एप्लीकेशन स्टेटस जब ट्रैक कर रहा था उसके बाद ये स्टेटस जो है ये कुछ ऐसा मतलब हो गया था मेरे लिए कि मतलब अप्रूवल फ्रॉम द बैंक में ग्रीन टिक था, डॉक्यूमेंट पिकअप में भी ग्रीन टिक था और कार्ड जनरेशन का जो प्रोसेस है ये मतलब पेंडिंग मतलब आ रहा था। और सो हो रहा था कि 1 दिन के अंदर आपका जो भी है कार्ड जनरेट हो जाएगा। और ये कुछ मतलब डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इसे। सो नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक 3 हमारा आ जा रहा है, जो कि है कि आप कौन कौन सा KYC डॉक्यूमेंट आप बैंक को प्रोवाइड कर सकते हो और बैंक उसे एक्सेप्ट करता है। सो जो पहला KYC डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड रहेगा, वो जो कि मैंडेटरी है। और दूसरा रहेगा आधार कार्ड। और जो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया हुआ था कि आपका जो आधार कार्ड है कोई मोबाइल नंबर आपका उससे लिंक होना चाहिए, क्योंकि शायद वो OTP आप लोगों को रिसीव होगा। और अगर इन केस अगर आपका आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो डिले होगा ही होगा। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा इनकम प्रूफ, ये भी मैंडेटरी है। मैं मतलब जनरलाइज लेकर के एक चल रहा हूँ, बहुत लोगों को मतलब ये एक प्री अप्रूव्ड ऑफर भी आते हैं तो उस केस में उनका इनकम प्रूफ का मतलब ज़रूरत होता नहीं है। और बहुत लोग क्या अगर एक्सिस बैंक के साथ रिलेशन बहुत पहले से है और वो पहले से भी अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके केस में भी वही कार्ड के बेसिस पर उसे नेक्स्ट कार्ड भी अप्लाई मतलब दे दिया जाता है। फ्लिपकार्ट का जो फॉर एग्जांपल है तो फ्लिपकार्ट का कार्ड दे दिया जाता है, उस केस में भी इनकम प्रूफ का कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट मैं इसे जनरलाइज लेकर के चल रहा हूँ, जैसे कि आपके पास एक नोबी है, आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप फ्रेशली अप्लाई करना चाह रहे हैं एक्सिस बैंक को, तो कौन कौन सा इनकम प्रूफ आप मतलब बैंक जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो जो पहला डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये ITR रहेगा, वो करंट ईयर का आप दे दे तो मतलब बेटर रहेगा। और ITR के साथ आप कोशिश करें कि इनकम कंप्यूटेशन स्लिप आप प्रोवाइड करें बैंक को। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक के केस में उन्होंने मेरे से इनकम कंप्यूटेशन स्लिप भी मांगा हुआ था, मतलब कॉल करके उन्होंने मतलब बोला कि स्पेशली इनकम कंप्यूटेशन स्लिप आप मतलब व्हाट्सअप करने को। और इसके बाद आप सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, लास्ट 3 मंथ प्रेफरेबल रहेगा। और अगर कोई कार्ड से कार्ड अप्लाई कर रहा है, कार्ड टू कार्ड भी होता है, मतलब उसे भी मतलब एज ए इनकम प्रूफ बैंक कंसीडर करता है, तो उस केस में आपका कार्ड का 3 मंथ या तो 6 मंथ का स्टेटमेंट वो लोग मांगते हैं। और ये भी जो है बैंक टू बैंक डिफर करेगा।
और जो क्रेडिट कार्ड जो होना चाहिए वो लगभग 6 मंथ या तो उससे ज़्यादा पुराना होना चाहिए। कोई कोई बैंक लगभग 1 साल पुराना क्रेडिट कार्ड मतलब डिमांड करते हैं, बट ये कम्प्लीटली मतलब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। मैं एक्सिस बैंक का पर्टिकुलरली नहीं जान रहा हूँ कि मतलब ये वो लोग कितना पुराना क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ उन लोगों को चलेगा। सो ये सारी डॉक्यूमेंट्स थी जो आप KYC को एज ए KYC आप प्रोवाइड कर सकते हो बैंक को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसी स्लाइड के साथ जो हमारा वीडियो का कंटेंट था वो ख़त्म हो जा रहा है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट रहेगा वो टेलीफोनिक वेरिफिकेशन रहेगा जो एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया था, और एक होम वेरिफिकेशन भी मेरा हुआ था। तो ये दोनों जो कंटेंट रहेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, और अगर इनकेस आपका कोई क्वेरी वगैरह होता है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में आप पुटअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेरी रहे उसे जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूं। और इसी नोट के साथ दिस इज़ राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।